नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छी तरह एग्जाम दे के आए होंगे और मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक आंसर की आज की। दोस्तों जिन्होंने 24 अगस्त को एग्जाम दी है, ठीक है, 24 अगस्त 2025 को एग्जाम दी है और कोई सी भी सीरीज, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो या डी हो, कोई सी भी हो, आपको बस ये करना है, पेपर उठाना है अपना और क्वेश्चन मिलान करना है हिंदी में। और आपका जो 14 क्वेश्चन जिसके सही हो जाएंगे दोस्तों, वो आराम से पास हो जाएगा। दोस्त ध्यान रखना, ठीक है। आपको 14 क्वेश्चन तक मिलान करना है अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे। किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे। यूएसबी केबल, एचडीएमआई केबल, ऑडियो जैक या लैन केबल। तो दोस्तों सही जवाब होगा एचडीएमआई केबल। एचडीएमआई केबल से हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे किसको, लैपटॉप को प्रोजेक्टर से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किस किस का सही होगा भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर का ये है दोस्तों कि अपने ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित होने से रोकने के लिए आप कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करना चाहेंगे। ठीक है, जब आप कोई ब्राउजर चलाते हो तो अगर आप चाहते हो कि वहां पे आपकी जो हिस्ट्री है ना वो सेव ना हो, तो क्या करेंगे दोस्तों, रीसेट सेटिंग, ट्रस्ट को बुकमार्क करेंगे या फिर इनकोग्निटो या प्राइवेट मोड करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, ये सी ऑप्शन इज राइट। प्राइवेट मोड आप कर दीजिएगा यहां से, तो आपकी हिस्ट्री जो है ना सेव नहीं होगी। क्या नहीं दोस्तों, हिस्ट्री है ना वो सेव नहीं होगी, सेव नहीं होगी फिर। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इज राइट। तो दो में से दो किसके सही है भाई। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रैम का अर्थ है, रैम का अर्थ है, मेरी ज्यादातर वीडियो में मैंने हर वीडियो में रैम का अर्थ बताया आपको। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए ऑप्शन इज राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTP, FTP, WWW या SMTP। दोस्तों ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाएगा SMTP का। दोस्तों SMTP का हम प्रयोग करेंगे किसके लिए दोस्तों, SMTP। किसका दोस्तों, SMTP का प्रयोग करेंगे दोस्तों किसके लिए, ईमेल के लिए। ध्यान रखना इस चीज का, किस किस का सही है भाई, ये भी मैंने बताया था वीडियो के अंदर। ज्यादातर क्वेश्चन मैच हो रहे हैं दोस्तों ऐसे कैसे। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की ओर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो दोस्तों यहाँ पे विंडोज भी नहीं होता है, क्रोम होता है दोस्तों। वेब ब्राउजर कौन है दोस्तों, क्रोम है। MS वर्ड भी नहीं है ना पेंट है, तो यहाँ पे कौन होगा दोस्तों, वेब ब्राउजर क्रोम होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। लेकिन पांच में से पांच किसके सही हो चुके हैं दोस्तों, जल्दी से मिलान कीजिए अपने पेपर से। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि नीचे दी गई तालिका को सही मिलान विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो बात करें दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर होता है दोस्तों कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं दोस्तों। ये हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर का भौतिक भाग। रैम की बात करें तो रैम होता है दोस्तों अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी। क्या दोस्तों, अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी। और बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये दोस्तों काम करता है प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधन करता है। सीधी सी बात है, मतलब एक नंबर में आएगा दोस्तों R, इसमें 2 में आएगा दोस्तों यहाँ पे P और 3 में आएगा दोस्तों यहाँ पे Q। किस किस का सही है भाई, ये किस किस का सही है। यहाँ पे पहले में R, 2 में P और 3 में Q। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ये पहले में R, 2 में P, तीसरे में Q। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, किसकी ने यहाँ पे सी ऑप्शन किया है छठे में, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सातवां, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो आमतौर पर सबसे पहले कहाँ जाती है। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो वह आमतौर पर कहाँ जाती है। स्थायी रूप से हट जाती है, माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में, रिसाइकिल बिन में जाती है दोस्तों। कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है, या ट्रेस में भी आप बोल सकते हो, रिसाइकिल बिन या ट्रेस में। ठीक है, तो ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगर आप ईमेल आईडी से कोई फोटो हटाते हो ना, तो जैसे गूगल फोटो से हटाते हो तो ट्रेस में जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। तो सातवें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। केवल पासवर्ड, ईमेल सत्यापन, पासवर्ड प्लस मोबाइल पर भेजा गया OTP या कैप्चा।
तो ये दोस्तों मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि पासवर्ड लगाइए, फिर साथ में ओटीपी भी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये सिक्योरिटी बढ़ जाती है यहाँ से, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ पे फिर दो तरीके से पासवर्ड आएगा, या तो पासवर्ड भी आप लगाना पड़ेगा, साथ में आपके ओटीपी भी आएगा, तब जाकर के कोई चीज आप ओपन कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 9वां, आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा MS ऑफिस टूल प्रयोग किया जाता है? आमतौर पर पत्र लिखने के लिए मैंने बताया था आपको, अगर पत्र आप लिखते हो दोस्तों, क्या दोस्तों, पत्र अगर आप लिखते हो, पत्र लिखते हो तो MS वर्ड का यूज किया जाएगा। किसका दोस्तों? MS वर्ड का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, आपने ध्यान से देखा हो तो पता होगा दोस्तों आपको, पत्र लिखने में MS वर्ड काम आता है, तो बी ऑप्शन इज राइट, MS वर्ड। क्या दोस्तों? MS वर्ड आएगा इसमें, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में 10वां, MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समयावधि में रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पाई चार्ट, बार चार्ट, या लाइन चार्ट, या स्कैटर प्लॉट? बताइए दोस्तों क्या होगा 10वें का सही ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो समय अवधि का रुझान दिखाने के लिए लाइन चार्ट आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों? लाइन चार्ट इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पेन, मार्कशीट आदि का डिजिटल पहुंच प्रदान करता है? दोस्तों ये करता है डिजी लॉकर। कौन करता है दोस्तों? डिजी लॉकर करता है। 11वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, डिजी लॉकर। किस किस के भाई 11 सवाल सही हो गए हैं, और ध्यान रखना 14% सही होते हैं आप क्या हो जाओगे दोस्तों? पास हो जाओगे। 14 पे क्या हो जाओगे आप? पास हो जाओगे। देखते हैं किस किस के 14% सही होते हैं आज की इस क्लास से। बात करते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की। आप एक व्यावसायिक मीटिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो हर स्लाइड पर एक ही जगह दिखाई दे, बिना उसे मैन्युअल रूप से जोड़े। आप इसे कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रत्येक स्लाइड पर लोगो को कॉपी करके और पेस्ट करें, लोगों को स्लाइड मास्टर में डालें, मेल मर्ज का विकल्प उपयोग करें, एक नया कस्टम एनिमेशन बनाएं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लोगों को स्लाइड मास्टर में जोड़ें। बी ऑप्शन इज राइट, लोगों को स्लाइड मास्टर में जोड़े, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है हमारा, 13वां है दोस्तों यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दर्शकों के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का उपयोग करेंगे? बताइए दोस्तों, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड पर प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों वो करेंगे हम स्लाइड शो दृश्य का। किसका दोस्तों? स्लाइड शो दृश्य का करेंगे। सी ऑप्शन इज राइट। 13वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में सेव और सेवेज कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या होता है दोस्तों प्राथमिक अंतर? तो दोस्तों 14वें में आएगा दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है। सेव मौजूदा फाइल को अध्ययन यानी कि अपडेट करता है या नया है, ओके। तो नाम के लिए संकेत देता है, सेवेज फाइल नाम और स्थान के लिए संकेत देता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। किसने यहाँ पे बी ऑप्शन किया था 14वें में? अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है हमारा, 1000 से अधिक मानों वाले कक्षों यानी कि सेल्स को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग का। किसका दोस्तों? कंडीशन फॉर्मेटिंग। बी ऑप्शन इज राइट, कंडीशन फॉर्मेटिंग। 15वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। तो दोस्तों मुझे बताइए 15 में से 14% किस किस के सही हो गए भाई? जिसके हो गए वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, और जो नहीं हुए ना 14 तो अभी वेट कीजिए, आगे आने वाले क्वेश्चनों में हो सकता है आपके सही हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 16वां सवाल है यहाँ पे URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? बहुत वीडियो में मैंने बताया बार बार आपको URL की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन इज राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 17वां, GPS का क्या अर्थ है? GPS का क्या अर्थ है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बताइए दोस्तों, यही ऑप्शन राइट होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ए ऑप्शन इज राइट। दोनों में ए आएगा यहाँ पे। मैंने बताया था ना कि फुल फॉर्म आएंगी 1 से 2, आगे ही देख लिए दोस्तों यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 18वां, ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है?
ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? पहला, आप केवल नगद राशि निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको बैंक शाखा में अधिक बार जाना पड़ेगा, ये पारंपरिक बैंकिंग तुलना से कम सुरक्षित है, या फिर आप कहीं से भी 24/7 अपने बैंक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे होगा डी ऑप्शन इज राइट। आप कहीं से भी 24/7 ओवर अपने बैंक खातों का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। 18वें में आएगा डी ऑप्शन। किस किस का सही है भाई जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, और कौन कौन पास हो चुका है अब तक इस वीडियो के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 19वां। कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है? कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है? यहाँ पे आ रहा है IRCTC, यही करती है दोस्तों, IRCTC, IRCT और C, ठीक है, ओके। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए। किस किस का सही है जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है दोस्तों हमारा, एक कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर, एक प्रोग्राम जो अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, यही है दोस्तों बी ऑप्शन, एक प्रोग्राम जो अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। वायरस तो नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफे में सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल और बैंकिंग एक्सेस करते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम खत्म करने के बाद क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? बस ब्राउजर टैब बंद करें, कंप्यूटर को तुरंत बंद कर दें, यदि संभव हो तो अपने सभी खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग इतिहास यानी कुकीज साफ करें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। ये मैंने सारे क्वेश्चन हाथ से लिखे हैं, तो हो सकता है कोई ग्रामर की अशुद्धि हो तो टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, आप क्वेश्चन को समझिए बस, ठीक है। थोड़ा मात्राओं में दिक्कत हो सकती है कोई ऑप्शन में, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा यदि आप संभव हो तो अपने खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग इतिहास कुकीज को साफ करें, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। क्या दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 22वें सवाल की और 22वां सवाल हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने में, डेटाबेस प्रबंधन में, वर्ड प्रोसेसिंग और दस्तावेज निर्माण में, प्रस्तुतियां यानी कि प्रेजेंटेशन विकसित करने में। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा प्रस्तुतियां विकसित करने में, ठीक है, लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई डी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 23वें सवाल की ओर। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या तात्पर्य है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या तात्पर्य है? गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल का आकार कम करता है, छवि को टेक्स्ट में परिवर्तित करता है, रिजोल्यूशन को 4K बढ़ाता है, या .exe प्रारूप में सहेज कर रखता है। दोस्तों यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल आकार कम करता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल आकार कम करता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। 24वां दोस्तों, कथन एक है हमारा, यूपीआई ऐप से बैंक खातों के बीच तत्काल धनराशि, कौन सी दोस्तों, धनराशि हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। तो सही ऑप्शन है ये तो, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित करने में किया जाता है, नहीं, ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा कथन एक सही है, कथन दो गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट, कथन एक सही है और कथन दूसरा क्या है दोस्तों, गलत है। किस किस का सही है भाई ये ऑप्शन, किस किस ने किया था यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में, एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने में। तो बी ऑप्शन इज राइट, बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने में दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 26वें सवाल की ओर। 26वां सवाल है दोस्तों, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड में नई सामग्री जोड़ने के लिए, प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए, या फिर प्रत्येक स्लाइड को नोट्स में जोड़ने के लिए, या किसी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित और संगठित करने के लिए। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, किसी प्रस्तुति को
ठीक है, स्लाइडों में पुनः व्यवस्थित और क्या है दोस्तों, संगठित करने के लिए, है ना, संगठित करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आएगा डी ऑप्शन, संगठित करने के लिए और पुनः व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आएगा दोस्तों 26वें में। किस किसने डी ऑप्शन भरा है इसमें। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं, कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है। बताइए दोस्तों 27वें में क्या आएगा। दोस्तों अगर आप एक ही चरण मतलब एक तरीके से एक ही फॉर्मेटिंग दोहराते हैं ना, तो उसके लिए दोस्तों मैक्रो काम आएगा आपका। क्या आएगा दोस्तों, मैक्रो काम आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट, मैक्रो। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 28वां, एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के साथ काम करते समय यदि आप अपने पूरे दस्तावेज पर स्वरूपण विकल्पों जैसे फॉन्ट, रंग, प्रभाव आदि का एक पूर्व डिजाइन किया गया सेट लागू करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग करेंगे मैक्रो का, टेबल का, थीम का या ड्राइंग टल का। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन होगा थीम का प्रयोग करना पड़ेगा आपको इसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा थीम। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 29वें सवाल की ओर। 29वां है दोस्तों, दूसरी स्लाइड पर जाते हैं एनिमेशन जैसे प्रभाव। दूसरी स्लाइड पर जाते हैं एनिमेशन जैसे प्रभाव तो तब होते हैं जब आप एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका यहाँ पे सही जवाब होगा, वो होगा दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होगा दोस्तों, स्लाइड ट्रांजिशन होगा। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, स्लाइड ट्रांजिशन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्यतः पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे पीडीएफ फाइल देखने के लिए। तो पीडीएफ के लिए दोस्तों करेंगे हम एडोब रीडर का। किसका दोस्तों, एडोब रीडर का करेंगे हम। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में 31वां, एमएस एक्सेल फंक्शन लैन का आउटपुट क्या होगा। मैंने बोला लैन क्या करता है दोस्तों, गिनता है एक तरीके से कैरेक्टर्स वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आउटपुट होगा वो होगा, यहाँ पे आएगा 2 और 1 ये आ गया साथ में, तो 5 आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 इज राइट। 31वें में आएगा दोस्तों 5। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 32वां, यदि आप एमएस वर्ड 2010 में सूची प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, ठीक है, संगठन चार्ट आदि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसका उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसमें सही जवाब। दोस्तों इसका जो उपयोग होगा वो होगा दोस्तों स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। क्या होगा दोस्तों, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कर लीजिए दोस्तों इसमें। ठीक है, इसका प्रयोग करके आप एक तरीके से वेन आरेख वगैरह बना सकते हैं दोस्तों। तो 32वें में आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 33 सवाल की ओर। 33वां क्या है दोस्तों, क्यूआर कोड का अर्थ है। मैंने बताया था मेरी पिछली वीडियो में क्यूआर का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था दोस्तों इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा क्यूआर का जो अर्थ होता है वो होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स आएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन इज राइट, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है। रैम, रोम, ऑफिस कार्ड या मदरबोर्ड। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों मदरबोर्ड। क्या होगा दोस्तों, मदरबोर्ड होगा। तो डी ऑप्शन इज राइट, मदरबोर्ड। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 35 सवाल की ओर। 35वां है, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों पिक्सेल। क्या होती है दोस्तों, पिक्सेल होती है। तो 35वें में आएगा दोस्तों सी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी क्लास से कितने क्वेश्चन मिले, मेरी क्लास से कितना फायदा मिला आपको, मेरी क्लास से कितना फायदा आपको मिला और कितने दिन पहले आप तैयारी करके गए थे। मैं मानता हूं कि जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट देखी है पूरी क्लास की, उनको दोस्तों काफी हद तक लाभ मिला होगा, काफी हद तक क्वेश्चन आपको मिले होंगे दोस्तों। ठीक है, वो आराम से पास हो गया होगा, मैं समझता हूं दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने जो बताया दोस्तों, ये मैंने खुद ने यहाँ पे पहले लिखे हैं। तो हो सकता है कोई ग्रामर की अशुद्धियां हो जाती है कई बार, तो टेंशन मत लीजिएगा, आप क्वेश्चन को थोड़ा समझना। ठीक है, हो सकता है कोई ई की मात्रा में, कोई ऊ की मात्रा में दिक्कत आ रही हो, तो टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, ऑप्शन समझिएगा, और जो आपका ऑप्शन करके आए हो उससे मिलान कीजिएगा, और
जिसके भी 14 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, वो सभी दोस्तों क्या हो जाएंगे, इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, परसेंटेज कैसे निकालनी है इसमें, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है ना इस क्लास में, जैसे मान लो किसी के 25 क्वेश्चन सही है, कितने सही है दोस्तों, 25 सही है, तो उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी दोस्तों, लगभग समथिंग कितनी बनेगी दोस्तों, 25 गुणा 2 करेंगे तो 50 नंबर तो पेपर में हो गए, प्लस 30 नंबर के समथिंग आपको मिलते हैं सेंटर से, तो लगभग उसकी 80 के समथिंग परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपके 30 क्वेश्चन सही है, 30 इंटू 2 करोगे कितने आ जाएंगे दोस्तों, 60 नंबर, और 60 में जोड़ देना 30 नंबर जो प्रैक्टिकल के मिलेंगे आपको, तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 90 परसेंटेज बन जाएगी, जिसकी 30% सही है। तो आपको क्या करना है, जितने परसेंट सही हुए उसको 2 से गुणा करना है, प्लस उसमें 30 जोड़ देना है, तो समथिंग समथिंग 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों, ये नहीं कि फिक्स बन जाएगी इतनी। ठीक है, 1-2 परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, वो निर्भर करेगा आपके नंबर कितने भेजे गए हैं सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, क्लास तो क्या ये आंसर की कैसे लगी आपको, अच्छी लगी। एक मेरी पहल थी नई, जो मैंने पेपर के बजाय हाथ से लिख करके मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे अभी। ठीक है, और किस किस ने मेरी वीडियो देखी है और वीडियो से उनको बेनिफिट मिला है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों के पास भेज दीजिए जिनकी आगामी एग्जाम होने वाली है RSCIT की। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।